ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में फ़ायज़ा जॉब तलाश करने के लिए जाती है। तो वहाँ पे जो उसको जॉब देता है वो बड़ा बदतमीज़ होता है। वो उसे कहता है कि मैंने आपको जॉब दी है, लेकिन आपको पता है हमारी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है और यहाँ पे सिर्फ माहिर और काबिल लोग ही जॉब कर सकते हैं। अब मैंने अगर आपको जॉब दिया तो आपको उसके तकाज़ों में पूरा उतरना पड़ेगा। वो कहती है कि आप परेशान ना हो सर, मैं अपना 100% दूँगी। फिर वो कहता है कि मैं सैलरी की बात तो की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने आपकी 40,000 सैलरी की है और आप अगर आप खुश हैं इस बात पे। वो कहती है कि हाँ जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। तो कहता है कि अगर आप हमारे असूलों पे चलती रहेंगी तो आपकी सैलरी बढ़ती भी रहेगी। फ़ायदा कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहता है कि अगर आपको हमारे भी तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा, जिसने आपके लिए इतना कुछ किया है आपको भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फ़ायज़ा एकदम ये बात सुन के परेशान हो जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है और उसका बॉस हंसना शुरू हो जाता है। ज़ायरा नुमान से बहुत लड़ाई कर रही होती है और वो कहती है कि क्या हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे? क्या तुम नहीं चाहते कि हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, आराम सुकून से ज़िंदगी गुजारें? तो नुमान कहता है हाँ मैं चाहता तो हूँ ऐसा, लेकिन तुम बताओ ऐसा क्या होगा जिससे हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे? वो कहती है कि वो ये है कि अशर को दोबारा किंजा के पास वापस छोड़ आओ। नुमान कहता है कि क्यों, मैं अशर को क्यों किंजा के पास छोड़ के आऊँ? अशर की वैसे मेरी बहन की ज़िंदगी जहन्नुम बनती जा रही, घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, इसलिए मैं अशर को यहाँ पर लेके आया हूँ। तो कहती है कि अच्छा हाँ, किंजा की ज़िंदगी की बड़ी परवाह है, मेरी ज़िंदगी कोई परवाह नहीं है। मेरी ज़िंदगी में चाहे जो मर्ज़ी होता रहे, आपको सिर्फ किंजा की पड़ी है। तो नुमान कहता है तुम्हारी ज़िंदगी को क्या हो गया है? तो वो कहती है कि अगर आप चाहते हैं ना कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें और हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आए, तो आप अशर को वापस उसकी माँ के पास छोड़ आएं या उसको किंजा को दे दें। वैसे तो किंजा का बड़ा फ़ैसला था कि वो संभालेगी अशर को, वो संभालेगी। अब क्यों पीछे हट रही है? अब संभाले ना उस मुसीबत को। नुमान कहता तुम मेरे बेटे को मुसीबत क्यों कह रही हो? तो देर में उसकी सास आ जाती हैं, कहती हैं कि ज़ायरा तुमसे मैंने कहा था कि तुमने अशर का ध्यान रखा, तुमने अशर का ध्यान नहीं रखा। वो बुखार में तप रहा है, उसको दवाइयाँ दो जाके। तो ज़ायरा कहती है मुझसे नहीं संभाला जाता, उसको वापस कर दें। कह के वो चली जाती है। वहाँ से पापा आते हैं, कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? नुमान कहता है मेरी तो ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। जिस पे वो कहती है कि उसके पापा कहते हैं कि तुम जब किसी एक बेगुनाह लड़की को घर से निकालोगे, बेदखल करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे सुकून में हो सकती है? तुमने सोच भी कैसे लिया? नुमान कहता है कि अब फिर आप फ़ायदा की तरफ जाना शुरू कर देना, पता नहीं वो किसके साथ रह रही होगी। तो वो कहते हैं कि वो किसी के साथ नहीं रह रही, जिस तरह हालत मैंने उसको देखा है ना, मुझे पता है वो किस तरह अपना गुजारा कर रही है। तो मम्मा कहती है बस इनको तो मौका चाहिए फ़ायदा की हिमायत करने का। मलिहा और महनाज बहुत रो रही होती हैं। उसकी मम्मा कहती हैं कि तुम लोग क्यों इतना रो रहे हो, क्या हुआ है? तो वो कहती है कि मम्मा ये खुशी का मौका है कि मैं मलिहा इस घर से रुखसत होकर जा रही है, लेकिन हमें अपनों की याद आ रही है, माँ पापा हमें बहुत याद आ रहे हैं। उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ बेटा, खुशी का मौका खुशी का हो या गमी का, लेकिन अपने बहुत याद आते हैं। महना मलिहा कहती है कि चलो ठीक है, जिनको बुलाना हमारे बस में नहीं है हम उनको तो नहीं बुला सकते, लेकिन जिनको बुलाना हमारे बस में हम उनको तो बुला सकते हैं ना। कि मम्मा कहती हैं तुम किसकी बात कर रही हो? तो मलिहा कहती है कि मम्मा मैंने आपसे बार बार फ़ायज़ा को बुलाने की बात की, लेकिन आप हर बार फ़ायज़ा की बात को टाल देती हैं। जैसे उस मम्मा को याद आता है कि जब उसकी मम्मा फ़ायज़ा के बेटे को देखने के लिए गई थी, तो उसकी सास ने कहा था कि फ़ायज़ा बहुत ऊंची घर की लड़की होगी। उसने साफ कह दिया है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती। जब लोग ऊंचे हो जाते हैं ना तो वो नीचे वालों को कुछ नहीं समझते। ये बात जब उसके ज़हन में आती है ना, तो वो मलिहा से कहती है कि मलिहा मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि मेरे इनकार से तुम्हें तकलीफ़ हो, इसलिए मैं इस बात को बार बार टाल रही थी। वो बहुत ऊँचे घर की लड़की हो गई है, उसको मेरे से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बड़ी खुशी से उसके घर में गिफ्ट लेके गई थी, लेकिन उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है। मैं उसकी माँ हूँ, उसे इतना भी नहीं सोचा कि मुझ में क्या गुजरी होगी, लेकिन उसे बड़े आराम से मुझे इनकार के घर से बाहर निकाल दिया था। ये बात सुन के मलिहा और महनाज बड़ा परेशान रहती, कहती है मम्मा क्या वाकई उसने ऐसे किया था? तो माँ कहती है हाँ। उसको मलिहा कहती है कि मम्मा एक बार मेरी खुशी की खातिर उसको बुला ले, मैं ताकि मैं भी खुशी खुशी इस घर से रुखसत हो जाऊँ।